हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि ठंडी लगातार बनी हुई है, आज तो पूरा दिन खुला ही नहीं मौसम, और उसके चलते आप लोगों को पढ़ाई भी करना है अपनी। और क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत पास आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम, जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक हैं जो लगता है कि ये पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम वीडियो बना के डालते रहेंगे। जैसा कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मधुमक्खियां हैं जो मधुमक्खियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं। और अंततः में आपको ये मैं बताऊंगा कि जो मधुमक्खी प्रकार की होती हैं उनमें निषेचन हो जाता है कि निषेचन से कौन सी मधुमक्खी बनती है, बिना निषेचन से कौन सी मधुमक्खी बनती है, और निषेचन से जो मधुमक्खी बनती है वो कौन सी बनती है, और जो नहीं बनती है निषेचन से वो कौन सी बनती है। और इसके अलावा हम बताएंगे आपको कि उसी में जो आप छत्ता जानते हो, छत्ता में होता है शाही जेल, शाही जेल या रॉयल जेल बोला जाता है उसको। जो वो शाही जेल जो मधुमक्खियां खाती हैं वो कौन सी मधुमक्खी बनती हैं, और जो वो ना खाकर शहद या उसको बी ब्रेड बोला जाता है वो जो खाती हैं, या जो शहद वाला मिश्रण होता है उसका जो सेवन करती हैं, वो क्या बनती हैं। तो इस पे पूरी चर्चा हम करेंगे। और चलते हैं हम वीडियो की ओर अपनी। सबसे पहले जो मधुमक्खियां होती हैं, आपको मैं मालूम होना चाहिए मधुमक्खी के प्रकार। जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। जो मधुमक्खियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। जो 3 प्रकार की होती हैं तो कौन कौन सी होती है इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो नर एक होती है नर नर मधुमक्खी, या इसी को बोला जाता है ड्रोन, ड्रोन मधुमक्खी। जो ड्रोन कैमरा चला है इसी मधुमक्खी को देख के चला है, क्या होता है, नर मधुमक्खी या ड्रोन मधुमक्खी। जो दूसरा आता है, नाम सुना होगा रानी मधुमक्खी। दूसरा जो आप पॉइंट है, ये दूसरे प्रकार की क्या होती है, रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी। अब जो तीसरे है, जो तीसरे प्रकार की, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। तो ये 3 प्रकार की, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है कौन कौन सी हैं। तो नर मधुमक्खी, दूसरा रानी मधुमक्खी, तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। अब ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे ये बताएंगे इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कौन सी द्विगुणित होती है, कौन सी अगुणित होती है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे गुणसूत्र, यहाँ पे हम लिख देंगे गुणसूत्र। जब हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या, तो जो नर मधुमक्खी होती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 16 होती है। कितनी होती है? 16। रानी मधुमक्खी जो होती है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। यहाँ भी जो होती है गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। यहाँ कितनी होती है? 32 होती है, ठीक। एक चीज आपको ये दूसरे पॉइंट पे क्या याद रखना है कि नर में 16, रानी में 32, श्रमिक में 32, ठीक। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि जो नर मधुमक्खी है ये अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है कि अगुणित होती है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। इस हम अगर 16 को, हम इस 16 को अगर n लिखें, मतलब 16 बराबर हम मान लें n, ठीक है। तो आप ये बताओ 16 बराबर जब n मानेंगे तो हम इसको 2n भी लिख सकते हैं, 2n, इसको भी हम 2n लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात, अब ये जो n है, क्या इस n का विभाजन हो सकता है 2 भागों में? नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, ये n 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक n ऐसे 2 भागों में ये बढ़ जाएगा। यहां भी एक n 2 भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये जो यहाँ पे जो है n, क्या इसका विभाजन हो सकता है? इसका विभाजन आप कहेंगे नहीं हो सकता है। जब इसका विभाजन नहीं हो सकता है तो इसको इसलिए बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है अगुणित मधुमक्खी। ये क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगुणित। पूछेगा अगुणित मधुमक्खी कौन होती है, तो याद रखिएगा नर मधुमक्खी जो होती है वो अगुणित होती है। अगुणित मधुमक्खी, ठीक। अगुणित मधुमक्खी कौन सी होती है? नर मधुमक्खी होती है। अगर हम यहां बात करें रानी मधुमक्खी कैसी होती है,
तो ये जो होती है द्विगुणित होती है, क्योंकि यहाँ पे n जो होगा दो भागों में बढ़ जाएगा। ये क्या होती है? द्विगुणित। ये होती है द्विगुणित। ठीक, ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी क्या होती है? ये द्विगुणित होती है। ये क्या होती है? द्विगुणित। ये होती द्विगुणित। अब हम आप को बता दें क्या होगा इसमें, कैसे नहीं होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैसे निषेचन होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया पहले आपको इतनी आपको याद करना है कि जो पहला होता है मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नर मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है। उसके बाद में इनमें गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखना। जो नर मधुमक्खी होती है वहां पे 16 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें जो होते हैं अगुणित होते हैं। दूसरी बात, रानी मधुमक्खी में 32 होते हैं। इनमें दूसरी बात अगर हम चर्चा करें तो ये जो होते हैं द्विगुणित होती है। श्रमिक मधुमक्खी में गुणसूत्रों की भी संख्या कितनी होती है? 32 होती है और द्विगुणित होती है। हाँ, अब ये तो नर होंगे। ये जो रानी मधुमक्खी और ये श्रमिक मधुमक्खी, इन दोनों मधुमक्खियों को हम मादा मधुमक्खी कहते हैं। इन दोनों को हम मादा मधुमक्खी कहते हैं। याद रखिएगा ये कि अगर पूछ दिया जाए मादा मधुमक्खी तो ये दोनों जो होती हैं मादा मधुमक्खी कहलाती हैं। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों को ही हम मादा मधुमक्खी कहते हैं, और जो नर मधुमक्खी होती उसको हम क्या बोल सकते हैं? नर मधुमक्खी या ड्रोन मधुमक्खी को हम नर मधुमक्खी बोलते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। अब होता क्या है, ये जो गुणसूत्र है ये वाला, ये विभाजन करेगा समसूत्री विभाजन। ये क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। ये क्या करता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करता है। जो ड्रोन होता है या नर मधुमक्खी क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। और यहाँ पे एन और एन बोले, ये एन जो होगा हम ये कह सकते हैं शुक्राणु, स्पर्म या नर युग्मक का निर्माण करता है। ये क्या है का निर्माण करेगा? ये जो एन बनेगा इसको हम बोल सकते हैं, यह कहलाता है नर युग्मक। नर युग्मक, या एक और नाम से हम बोल सकते हैं इसको हम शुक्राणु कह सकते हैं। मधुमक्खी का क्या कहलाएगा? शुक्राणु कहलाता है। ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये वाली नर मधुमक्खी, ये क्या करती हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है इनमें, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये भी क्या करती हैं, ये मधुमक्खियां भी यहाँ पे इस प्रकार से एन और एक ये इस एन का निर्माण करती है। अच्छा, ये जब मादा मधुमक्खी है, अच्छा ये प्रक्रिया इसी में होगी, इसमें ये प्रक्रिया नहीं होगी। कैसे नहीं होगी हम आगे वो भी बताएंगे। क्योंकि ये जो रानी मधुमक्खियां होती है इनमें जैन की क्षमता पाई जाती है, इनमें जैन की क्षमता नहीं पाई जाएगी। हम ये अभी आपको बताएंगे। ठीक, अब ये जो बनी है ये एन और एन, इनको हम कह सकते हैं ये जो दो बने हैं ये क्या बने हैं? अंडाणु बने हैं। ये क्या बने? अंडाणु। ये क्या बने हैं? अंडाणु। ये अंडाणु बने हैं, और इनको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, ये क्या है? मादा युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक। अंडाणु मादाओं के अंडाणु है, इनको हम मादा युग्मक बोलते हैं। अब आप लोग जानते हो निषेचन, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण निषेचन क्रिया होगी। कैसे होगी? देखो, ये जो है ये नर युग्मक, ये जब नर युग्मक इसके साथ मिलेगा, ये जब नर युग्मक मतलब ये वाला एन और ये वाला एन, ये दोनों जब एन आपस में मिलेंगे तो बनाते हैं 2n। तो क्या बनाते हैं? 2n। ये मिलने की प्रक्रिया को आप लोगों को मालूम होगा क्या बोला जाता है? ये जो आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, ये जो निषेचन की प्रक्रिया मिल जाएंगे, मिलने के बाद में ये क्या बनाते थे? देखो, अभी तो ये युग्मक थे, अब ये युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट जिसको बोला जाता है, या हिंदी में बोला जाता है युग्मनज। हिंदी में बोला जाता है युग्मनज, या इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोट। जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये जो जाइगोट बनेगा, ठीक, अब ये जाइगोट बन जाएगा, निषेचन हो जाएगा। अब निषेचन के बाद इसमें भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से ही इन मधुमक्खियों का मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा। नर का निर्माण नहीं होगा, मादा का होगा। इसके बाद क्या होता है? जाइगोट के बाद, इसके बाद यहां पे लिख दें, इसके बाद
भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से ही, भ्रूण से ही मादा मधुमक्खियों का निर्माण होता है। मादा मधु मादा मधुमक्खियों का, मादा मधुमक्खियों का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे युग्मनज बन जाएगा, मादा मधुमक्खी बन जाएगी, और जब मादा मधुमक्खी बनेगी तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आपको मालूम कितनी होगी, 32 होगी, यहाँ पे 32 होगी। ठीक है, अब ये एक अंडाणु बच्चा जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 16, मतलब 16 इधर चले आए थे, 16 इधर चले आए थे, यहाँ पे 16 थे। अब ये जो अंडाणु बचेगा, ये जो अंडाणु बचेगा, ये जो अंडाणु बचेगा, इस अंडाणु से ही ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण होगा। अर्थात ये कह सकते हैं ये जो नर मधुमक्खी होती है उसका निर्माण अनिषेचित अंडाणु से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इस अंडाणु का निषेचन हुआ नहीं ना, ये हम लिख सकते हैं अनिषेचित अंडाणु से, अनिषेचित अनिषेचित अंडाणु से ही, अंडाणु से ही, अनिषेचित अंडाणु से ही ड्रोन या नर मधुमक्खी का निर्माण होता है, नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। समझ में आई होगी एक बात कि जो बिना, मतलब इसके साथ कोई शुक्राणु नहीं मिला है, केवल जो अंडाणु था उस बिना निषेचन अंडाणु से ही काहे का निर्माण हो जाएगा, ड्रोन, इस ड्रोन का निर्माण हो जाएगा जिसको आप लोग नर मधुमक्खी कहते हैं। बिना निषेचन से काहे का निर्माण होगा, ड्रोन का निर्माण होगा। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। देखो बिना निषेचन ड्रोन का निर्माण होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे या तो रानी बनेगी या तो श्रमिक बनेगी, या तो रानी या तो श्रमिक। अब रानी कैसे बनेगी, श्रमिक कैसे बनेगी, भाई दोनों मादाएं तो बन सकती है ना, मैंने ये बोला मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा। अब रानी मधुमक्खी कब बनेगी और श्रमिक मधुमक्खी कब बनेगी, तो आपको बता दें जो मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी, ऐसे जो छत्ते का निर्माण करती हैं, आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा छत्ता, जो छत्ता आप देखा भी होगा, ऐसे होता है, ऐसे इस प्रकार से। इन छत्तों में ही इन मधुमक्खियों के जो लार्वा होते हैं, ऐसे इस छत्ते में क्या होते हैं, हम कह सकते हैं जो मधुमक्खियों में क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। मधुमक्खियों के क्या होते हैं, लार्वा, मतलब ये जो जाइगोट होते हैं ये वाले, ये ऐसे इन्हीं में रहते हैं। अब इसमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, एक श्रमिक मधुमक्खी, ये क्या करती है, मकरंद लाती हैं। जो फूल होते हैं ना, फूल, पुष्प, पुष्पों के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ है, पुष्प को जब टच करेंगे तो आपके हाथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ भर जाता है, उस चिपचिपे पदार्थ को मकरंद बोला जाता है। ये श्रमिक मधुमक्खी क्या लाती हैं, उस मकरंद को लाती हैं, इसको बोला जाता है मकरंद, मकरंद को लाती है श्रमिक मधुमक्खी। और ये श्रमिक मधुमक्खी मकरंद को लाती हैं, जिससे क्या बनता है, शहद बनता है, उससे क्या बनता है, शहद बनता है। और वहीं पर एक और चीज बनती है जिसको बोला जाता है शाही जैल, जिसको बोला जाता है शाही जैल। ठीक है, अब बात जो आती है इसमें क्या दो चीजें बनेंगी आपको बता दें, एक तो शहद का मिश्रण होगा, एक होगा शहद का मिश्रण, एक क्या होगा, शहद का मिश्रण, एक होता है शहद का मिश्रण। शहद का मिश्रण जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बी ब्रेड, भी ब्रेड लिखा होता है, उसको हम बी ब्रेड भी बोलते हैं। और एक इसी के अंदर इस छत्ते में ही एक और चीज होती है शाही जेल, एक होती है शाही जेल या रॉयल जेल, जिसको बोला जाता है रॉयल जेल। ये क्या होता है, दूसरी चीज रॉयल जेल या शाही जेल, ठीक, रॉयल जेल। अब इससे निर्धारण हो जाता है जो लार्वा भोजन के लिए, देखो याद रखना है आपको, जो ये छत्ता होता है मधुमक्खियों वाला जिसमें शहद वगैरह बनता है, लार्वा वगैरह बने रहते हैं, उस छत्ते में दो चीजें याद रखना, एक बी ब्रेड
या शहद का जो मिश्रण होता है वो होता है, दूसरा होता है शाही जैल। ठीक, अब जो मधुमक्खी या जो लार्वा, जो जाइगोट या जो लार्वा होगा, जो लार्वा भोजन के रूप में रॉयल जेल को यूज करती है, वो होती है रानी मधुमक्खी। अगर भोजन के रूप में कोई मधुमक्खी शाही जेल को, जो लार्वा शाही जेल को या रॉयल जेल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसको किसके रूप में, भोजन के रूप में, तो उसके अंदर जनन की प्रक्रिया या जनन की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है, जनन की क्षमता आ जाती है, उसके अंदर जनन की क्षमता आ जाती है। और जो मधुमक्खी इस शहद के मिश्रण को भोजन के रूप में, शहद के मिश्रण का प्रयोग करती है भोजन के रूप में, जो मधुमक्खी इस शहद के मिश्रण का प्रयोग करती है भोजन के रूप में, उसमें क्या होता है, प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, अर्थात जनन की क्षमता इस श्रमिक मधुमक्खी में नहीं पाई जाती है। तो एक चीज और याद रखना है, ये जो मधुमक्खियां होती हैं इनमें जनन की क्षमता पाई जाती है, याद रखिएगा कि रानी मधुमक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है, इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, इनमें जनन क्षमता नहीं। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये मेहनती बहुत होती, पूरा काम यही करती, मकरंद को लाना, छत्ते का निर्माण करना, इनका काम केवल क्या होता है, रानी मधुमक्खियों का, ये केवल अंडे देती है, बस ये केवल अंडे देती है, इतना याद रखिएगा। फिर से देख लो, मधुमक्खी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। गुणसूत्रों की, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र, मादा मधुमक्खी में, या मादा जो होती है दूसरी 32 होती है, एक रानी और एक नर होती है अगुणित, और बाकी दोनों द्विगुणित। कौन कैसे बनेगी, निषेचन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कब बनेगा, अभी मैंने पूरा आपको बता दिया। आशा है आपके समझ में आया होगा। जो चीज ना समझ में आए आप लोगों को कमेंट में बता दीजिएगा, ये नई चीज नहीं समझ में आई हम उसको आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है।